अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे एक औरत ने सांप को पैदा किया और कैसे वो सांप की मां बनी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पे जा रही थी और एक शख्स ने उसको जाते हुए देख लिया और वो उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा ना हो सका और उस मुसलमान लड़की की शादी एक मुसलमान शख्स के साथ हो गई। उसके साथ में बहुत खुश थी। इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसको दिलो जान से चाहने लगा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई और वो कहने लगा कि वो लड़की शादी करके किसी और के पास गई हुई है तो अगर मैं उसको कभी भी सुकून के साथ रहने नहीं दूंगा, उसका सुख और चैन मैं छीन लूंगा। उसके बाद में वो शख्स एक काले जादू करने वाले बाबा के पास चला गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर के ऊपर काला जादू करा दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा और नेक इंसान था और वो इस काले जादू के असर में आ गया था, इसलिए अब वो उदास उदास सा रहने लगा था और इस वजह से उसके शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। उसके बाद में वो किसी के कहने पर अपनी रूहानी इलाज कराने चला गया। बहुत इलाज करवाने के बाद में आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में बहुत चाहते थे, मगर उस बच्चे का बाप उसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है। वक्त के साथ साथ उसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लगा। उसके बाद जब वो तकरीबन 8 महीने की हुई, फिर एक दिन एक फकीर बाबा ने उनके दरवाजे पे आवाज लगाई। उस औरत ने एक नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ सदका खैरात देकर भेज दो, मगर वो फकीर जिद करने लगा कि उस घर के मालिकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खींची खींची उस फकीर के सामने आ गई। वो फकीर कहने लगा, बेटी बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो कहने लगा कि बेटी पानी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है? फकीर फिर कहने लगा, बेटी आप पर किसी ने काला जादू किया हुआ है, आपका कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा, वो सो नहीं रही है, उसको अंदर जाकर देख लो। यह सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को जाकर संभाला तो उसने देखा कि उसकी बेटी सच में मरी पड़ी है। उसके बाद में वो वापस दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वो फकीर कहीं जा चुका था, यानी कि वो फकीर वहां से गायब हो चुका था। उसके बाद में उस औरत ने सारा वाकया अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्ची की अचानक इस तरह से मौत कैसे हो गई और वो फकीर कौन था, लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करते हुए गिड़गिड़ाने लगी, या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि मुझसे मेरी खुशियां ही रूठ गईं। खैर दोस्तों, इस बच्ची की मौत के 1 साल के बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई, जो पहली वाली बेटी से और भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत थी। वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने भी नहीं लाती ताकि उसको किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी को खो चुकी थी, इसलिए वो अपनी इस दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसके वो बेटी 2 साल की हुई और फिर वो फकीर उस औरत के दरवाजे पे आया और आवाज लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने के लिए आई,
उसको वह पहचान गई और उसने भागते हुए अपनी मालकिन को जाकर बताया। इस औरत को शक हो गया कि कहीं पर यह फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए तो नहीं आया, इसलिए भागते हुए पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। वो फकीर घर से जाते हुए कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी, उससे कहो कि अपना इलाज करवाएं। इस तरह से कहकर वो फकीर वहां से चला गया। उस फकीर की ये बातें सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास यानी कि उस औरत के शौहर के पास गई और उसको बुलाकर लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो घोड़ा उसके घर के अंदर दाखिल हुआ तो अजीब हरकतें करने लगा। वही उस घर के आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में कब्र किसकी खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। फिर उसके बाद में उस औरत की बेटी अपने कमरे से चलती हुई इस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते इससे पहले ही वो इस गड्ढे में गिर गई और उसकी वहीं पे जान निकल गई। इस हादसे के बाद में उस औरत को यकीन हो गया कि वो फकीर ठीक ही कह रहा है। इसके बाद वो औरत फिर से एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। उस इलाज के दौरान ही उसके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वो औरत और उसका शौहर दोनों ही खौफ ज़दा रहते थे, उनको इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर आखिर में हुआ वही जिसका उन सबको डर था। एक दिन वो दोनों अपनी बेटी को साथ में लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो उस मासूम सी बच्ची को उठाकर ले गई और ये दोनों मियाँ बीवी देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर बच्ची को वहीं पे छोड़ दिया। वो बच्ची सीधे जमीन पर आकर गिर गई और उसका पूरा जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। ये हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करते हैं। अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद इनके घर में फिर से वह फकीर आया और आवाज लगाने लगा। नौकरानी देखा कि वही फकीर है। नौकरानी दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसको इस फकीर के बारे में बताया। वो औरत फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तुम किसको लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारी औलाद को ले जाते हो। अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वो फकीर कहने लगा, ऐ औरत, तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस फकीर पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर लेकर चली गई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया, फिर एक जगह घर के अंदर बैठ गया, फिर पानी मंगाने लगा। उसकी नौकरानी ने उसे पानी लाकर दिया। फिर फकीर ने काफी देर तक पानी पर कुछ पढ़ता रहा और उस औरत से कहा कि देखो, इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? जैसे ही उस औरत ने उस पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में काला बड़ा सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। फिर उस फकीर ने कहा कि बेटी, देख लिया तुमने, तुम पर कोई काला जादू किया है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप बैठा दिया गया है जो तुम्हारे हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा, तुम्हें खुशियां मिलती जरूर हैं, मगर फिर वापस छीन जाती हैं। आपको बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा, मगर मेरे दुश्मन कौन है? वो कौन है जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया है? तो वह फकीर बाबा कहने लगे, बेटी, ये गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुम्हारी शादी जब किसी दूसरे के साथ हो गई, फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काला जादू का असर खत्म हो जाए, तो तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी के साथ गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के तैयार हूँ, आप बस हुक्म करें, बस इस बंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। वो फकीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को
जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा। तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। उसके बाद में फकीर ने उसको कुछ अमल भी बताए जिसको उसने रात में तन्हाई में करने थे। फकीर ने उस औरत को ये भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है, मगर वो उसके अंदर बढ़ नहीं रहा है, यानी कि उसका साइज नहीं बढ़ रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी कि अगर तुम उससे कहोगी ये मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात को सुनने लगेगा। फिर किसी भी तरह से तुम उसे अपने पेट से बाहर निकाल सकोगी। उसके बाद ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरा ही बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। उस सांप ने उसकी ये बातें सुन ली। फिर वह सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। इस औरत ने एक बूढ़ी दाई माँ से भी बात कर ली थी कि जब भी मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है एक सांप बाहर निकलेगा, मगर तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया जब उस औरत ने उस सांप को पैदा किया, लेकिन उन वजीफों की बरकत से वह सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके साथ उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई। वो सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद में अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए जो बिल्कुल भी ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब इसके कुछ दिनों के बाद वो फकीर बाबा उसके दरवाजे पे आए। तब वो औरत कहने लगी कि बाबा, इस बार कोई बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो? अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद है और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हूँ। यह सुनकर फकीर बाबा ने कहा कि बेटी, मैं इस बार तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूँ कि तुम पर जिस शख्स ने काला जादू करवाया था वो फिर से तुम्हारा ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियां काट रहा था, तो उसको किसी बड़े काले सांप ने डस लिया और वहीं पर तड़प कर वो मर गया। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। और इसी के साथ ये वाकया यहीं पे मुकम्मल होता है। तो कैसा लगा आपको ये इस्लामिक वाकया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी इस्लामिक बयान देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों और बहनों के पास शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।